想，印度在中印边境。India's enhancing military deployments in China-India border areas does not help easing the situation in border areas or safeguarding tranquility and safety in border areas. इंडिया अपना हाथ पांव मार रहा है। S-400 भी इंडिया ने खरीदे हैं, इंडिया ने नए राफेल भी खरीदे हैं, इंडियन नेवल बेसिस भी बना रहा है, इंडिया अमेरिका के साथ मिलके इंटरऑपरेबिलिटी पे भी काम कर रहा है। पाकिस्तान रिवर रावी का पानी बंद करने के बाद अब इंडिया ने IMF से पाकिस्तान का लोन रोकने के लिए भी रिक्वेस्ट कर दी है। अमेरिका है वो बड़ा परेशान है इस सेंस में कि चाइना जो है वो एक मिलिट्री बेस कंबोडिया में फंड कर रहा है, और ये जो नेवल बेस है जब कंबोडिया में बनती है, और ये सिर्फ अमेरिका नहीं, बहुत सारे और मुल्क भी कहते हैं कि ये एक चैलेंज बन सकता है उनके लिए। 70 सालों में इंडिया कहाँ पे चला गया और पाकिस्तान कहाँ पे अभी 1947 में ही है। ठीक है, रही बात कश्मीर की, कश्मीर के देखे ना लोग तक कह रहे हैं हम लोग खुशहाल हैं, हम चांद पे पहुंच गए हैं, हम सूरज पे पहुंच गए हैं। It doesn't matter। जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं है तो हम कैसे मान लें? आप मानती हैं वो चांद पे पहुंच गए? नहीं, आप नहीं मानती वो चांद? आप MBBS कर रहे हो, साइंस के स्टूडेंट हो, अभी भी कह रहे हो वो नहीं चांद पे पहुंचे। सो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं दैट इंडिया की अपनी प्रिपेयर्डनेस तो मौजूद है, लेकिन ये जो सिचुएशन है इसके ये क्या इसके आगे हो सकता है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। यानी पाकिस्तान को जो पैसा IMF ने अब देना है, जिसके लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जो कि पहले भी वो कहते रहे कि हमसे नाक रगड़वाई है इन्होंने और लकीरें निकलवाई हैं नाक से। और इंडिया की तो लॉटरी है, ट्रम्प आ जाए या बाइडेन आ जाए वो तो लुडियां मार देने, हमारा क्या बनेगा। ये कितनी को आगे ये लड़ाई जा सकती है। कहा जा रहा है कि इंडिया ने 2021 में तकरीबन 50,000 सोल्जर्स रीपोजिशन किए थे चाइना के बॉर्डर पे। आजाद करते करते आपस में इतने ज्यादा क्लैशेस हो गए हैं भैया इंडिया और पाकिस्तान के कि आपस में हम लोग तजारत नहीं कर सकते, कुछ भी इंडिया के साथ नहीं कर सकते। इंडिया डिफरेंट ममालिक के साथ तजारत कर रहा है, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं, हालांकि साथ ही नजर आ रहा है। कुछ लोगों का तो ये रहा है कि यार पाकिस्तान को अलग ही नहीं होना चाहिए। मैं भी यही मानती हूँ कि तकसीम हिंद होना ही नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, नहीं होना चाहिए था। जब ये 2020 में मसला बना था और उस वक्त आपको पता है कि सारे भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी और हर बंदा जो है बड़ा अलर्ट था, और लोग ये कहते थे कि अभी हमें चाइना का बायकॉट कर देना चाहिए, हमें चाइना के साथ। और आपको पता है बहुत सारी सोशल मीडिया एप्स भी बंद हो गई थी। क्यों? मैं नहीं मानती, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ पूरी दुनिया ने देखा है, लाइव लैंडिंग हुई थी वहां पर चांद पे। फेक भी तो हो सकता है। फेक हो सकता है। अगर हम वहाँ के तालीमी इदारे की बात करते हैं तो आपको पता गल्फ ने बोल दिया था कि अपनी IIT की ब्रांच हमारी कंट्री में लेकर आओ, हम आपके तालीमी इदारों को जो है वो अपनाना चाहते हैं, यहाँ आपके सिलेबस को पढ़ाना चाहते हैं, आपके टीचर्स यहाँ आकर पढ़ाएं। तो उनमें और हम में क्या फ़र्क है कि आज वो देखें अमेरिका में एक बहुत बड़ी बात है उनकी स्पेस एजेंसी में जाकर कारनामे सरंजाम देना। मैं बताती हूँ, हमारी गवर्नमेंट को ना दिखावा चाहिए, ठीक है। अगर हमारा वोट एक बिरयानी की प्लेट पे बिक सकता है ना तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर हमारा वोट 2-4 हज़ार पे बिक सकता है ना तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमारी आवाम ना पीछे लगने वाली है। एक बंदे ने आके, मैं अभी यहाँ खड़े होकर 2 बातें कहूँगी, लोग कहेंगे वेरी गुड। दूसरे बंदे ने वहाँ पे बिरयानी की प्लेट खोल दी ना, उन्हें लगेगा कि नहीं वेरी गुड। जहाँ से खाना मिल रहा है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करें मैं यहाँ किसी बच्चे को बुलाकर पूरी ABC भी सुनती हूँ ना, वो पूरी ABC में भी अड़ जाते हैं। बिल्कुल अड़ जाते हैं। मैं आपसे बोल रही हूँ ना, हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस है दिखावे के ऊपर। स्कूल्स में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनका मैंने खुद पर्सनली विजिट किया है अपने बच्चों के लिए भी, और मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरा ख्याल है मैंने 10 से 15 स्कूल विजिट किए होंगे और कोई ऐसा मुझे लगा नहीं कि मैं चाहूँ कि मेरे बच्चे वाकई यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। ऐसा क्यों? एग्जैक्टली दिखावा है सिर्फ, ठीक है। आप नहीं आप जो दिखा रहे हो, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँ, LGS की भी वो कंप्लेंट्स आती हैं जो गवर्नमेंट स्कूल की कंप्लेंट्स आती हैं। होमवर्क चेकिंग नहीं हो रहा, ठीक है, बच्चे की मिस्टेक्स जो है वो प्रॉपर नहीं निकाल रही, और उसके बाद वो उसे इतने अच्छे से जस्टिफाई करेंगे कि हम छोटे बच्चे को ना बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं करना चाहते, इसलिए हम उसकी मिस्टेक नहीं निकालते। व्हाट इज़ दिस? आप पागल हैं या हमें पागल बना रहे हैं? आपको 20,000 फीस महीने की मिल रही है एक बच्चे की, आप उसकी कंप्लेन इसलिए नहीं निकाल रहे कि आप उसे डिग्रेड नहीं करना चाहते, आप सोचें कि आप उसका मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमारे बड़े बड़े तालीमी इदारों का हाल है, क्या यही सेम चीज़ वहाँ पर भी है? नहीं, वहाँ पर नहीं होगी, वहाँ पर नहीं थी तभी वो यहाँ तक पहुँचे हैं ना।
देखिए जो आपका सिस्टम है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है आपकी यूथ से। आपकी यूथ बहुत वीक है, वो इंटरनेट टिकटॉक पर लगी हुई है, उसे एजुकेशन सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया अपना हाथ पांव मार रहा है। S-400 भी इंडिया ने खरीदे हैं, इंडिया ने नए राफेल भी खरीदे हैं, इंडियन नेवल बेसिस भी बना रहा है, इंडिया अमेरिका के साथ मिलके इंट्रॉपरेबिलिटी पे भी काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें ये बताती हैं दैट इंडिया की अपनी प्रिपेयर्डनेस तो मौजूद है, लेकिन ये जो सिचुएशन है इसके ये क्या इसके आगे हो सकता है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये कितनी को आगे ये लड़ाई जा सकती है। कहा जा रहा है कि इंडिया ने 2021 में तकरीबन 50,000 सोल्जर्स रीपोजीशन किए थे चाइना के बॉर्डर पे, जब ये 2020 में मसला बना था। और उस वक्त आपको पता है कि सारे भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी और हर बंदा जो है बड़ा अलर्ट था, और लोग ये कहते थे कि अभी हमें चाइना का बायकॉट कर देना चाहिए, हमें चाइना के साथ। और आपको पता है बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स भी बंद हो गई थी, लेकिन इंडिया और चाइना ने एक अक्लमंदी का काम किया कि उन्होंने कारोबार बंद नहीं किया। कारोबार बंद ना करना इज़ अक्लमंदी। अगर कारोबार बंद हो जाता तो ये बेवकूफ़ी होती। एंड बट somehow both the leadership have shown maturity on this। लेकिन ये अब देखें ना कि कहा जाता है कि 21 के करीब जो मिलिट्री डिप्लोमेसी के जो राउंड्स हैं वो हो चुके हैं, 21 के करीब। ये थोड़े राउंड्स नहीं होते कि आप 20-21 राउंड भी कर लें मिलिट्री डिप्लोमेसी के और किसी जगह पे आप पहुंचते नहीं। इसीलिए डॉक्टर जयशंकर ये कह रहे थे कि दे डू नॉट गो विद द रूल्स ऑफ द गेम। ठीक है जी। और इसमें जिसे वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसे इंडिया लॉज भी बना रहा है, और लॉज बना रहा है, लेजिस्लेशंस कर रहा है। इंडिया ने इस हवाले से एक कोशिश भी की थी उसको कि अपनी फ़ौज के अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ की जाएँ, पर्टिकुलरली जब इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड ITCs की बात हुई। और कह रहे हो वो नहीं चांद पे पहुंचे, क्यों? मैं नहीं मानती क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ पूरी दुनिया ने देखा है, लाइव लैंडिंग हुई थी वहां पर चांद पे। फेक भी तो हो सकता है। फेक हो सकता है, हो सकता है। यानी चांद पे जाना पॉसिबल नहीं है। आई थिंक सो भारत के लिए नहीं पॉसिबल। भारत के लिए पॉसिबल भाई चाइना ने उनसे पूछा कि आप चांद के साउथ पोल पर कैसे लैंड कर गए हो, हमें भी बताओ। अभी भी इम्पॉसिबल लग रहा है, और लाइव लैंडिंग हुई थी, पूरी दुनिया ने कवर की थी। पता नहीं, मैं इस बात को सॉरी डिसएग्री करती हूँ, ना ही मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। क्यों, ये तो बताएं, क्यों भारत क्यों नहीं जा सकता? पूरी दुनिया ने देखा है। आई थिंक सो नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? ये मैं इसकी वो नहीं कह रही कि वो हमारा मुखालिफ है, ये ETC ब्ला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कह रही। लेकिन मेरे लिहाज से भारत नहीं जा सकता, क्योंकि जैसी उनकी वो है ना, मतलब हुकूमत जैसी है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है हुकूमत का फोकस ही एजुकेशन पर है। जितना बजट वहाँ एजुकेशन पे लगता है, वहाँ की एजुकेशन बाहर के ममालिक की कंट्रीज कह रही है अपने कैंपस हमारी कंट्रीज में लाओ। इतना स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है।